ठीक है, अब मार्केट जब चली है यहाँ से, मार्केट जा रही है, बुलिश जा रही है, तो हम मार्केट की फिर सेम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे। ये लो, ये हाई, ये लो, और ये हाई, यहाँ से लेकर मार्केट कहाँ तक चली है, यहाँ तक चली है, यहाँ पर ये लो है। ठीक है, इसको उठाते हैं, यहाँ पर देखिए ये हाई ब्रेक है और ये लो ब्रेक है। ये हाई यहाँ पर लिया, ये लो यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर एक चीज इसने मार्केट में क्या मिस ली है, यहाँ पर एक चीज इसने मिस कर दी कि 1 2 3 कैंडल में फेयर वैल्यू गैप नहीं छोड़ी इसने। देख रहे हैं ना, यहाँ पर इस वे में उसने फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं क्रिएट की, तो ये इसको हम करते हैं अवॉइड। ठीक है, हमें अब यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक आई है, और उसके बाद ये हाई है, ये लो, फिर मार्केट इस लो तक आई है, फिर हाई ब्रेक हुआ ऐसे, और फिर ये देखें इस कैंडल ने नहीं किया, तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक जाएंगे। इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया तो यहाँ तक, फिर नेक्स्ट यहाँ पर इसका हाई टूट रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर हाई टूट रहा है, तो यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक, यहाँ तक आई। ठीक है, यहाँ तक जब मार्केट आई है, यहाँ पर इसको हम करते हैं डिलीट, इसको उठाते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं। अब देखिए इसमें फर्स्ट वेव कहाँ पर ब्रेक हो रही है, यहाँ पर, जो कि फर्स्ट वेव कहाँ पर ब्रेक हो रही है, यहाँ पर। और क्या इसमें पेयर वैल्यू गैप है, क्या इसमें फेयर वैल्यू गैप है, क्या इसमें फेयर वैल्यू गैप है, क्या फेयर वैल्यू गैप है, नहीं। इसका मतलब मार्केट अभी ऑर्डर लेने बाय साइड पे जा रही है। तो यहाँ पर जब मार्केट आई है, तो मार्केट ने यहाँ से जो मोमेंटम ये वाला शिफ्ट किया है, यहाँ से लेकर ये हाई ब्रेक, हाई हाई ब्रेक कर रही है, हाई ब्रेक, हाई ब्रेक करने के बाद ये लो है, ये हाई है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक गई है ये, और फिर ये, और फिर ये। ठीक है, अब इस वेव को समझे आप। इस वेव में मार्केट ने क्या किया कि अपना जो ब्रेकआउट किया फर्स्ट वेव को, ये फर्स्ट वेव है इसकी, ये फर्स्ट वेव है, जो कि ये वाली फर्स्ट वेव थी यहाँ पर। ठीक है, उसमें क्या मार्केट ने गैप छोड़ा, गैप छोड़ा, यहाँ पर देखे मार्केट ने गैप यानी फेयर वैल्यू गैप छोड़ा हुआ, और उसके बाद हमारे पास ये वाला जोन कौन सा था, फर्स्ट वेव वाला, जो कि इसने ब्रेक किया हुआ था यहाँ पर ये। ठीक है, यहाँ पर इसने फेयर वैल्यू गैप छोड़ी थी, तो यहाँ पर हमें इसकी बाई की एक एंट्री चाहे जितनी भी मिली है, एक बाई का ये वाला सेटअप बनता था, क्योंकि उसने ये भी टारगेट कर लिया था, ये भी टारगेट कर लिया था। तो अब जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, तो हमने फिर से स्ट्रक्चर को समझना है कि मार्केट ने डाउन साइड ब्रेक किया है। डाउन साइड ब्रेक जब किया तो मार्केट में क्या कोई फेयर वैल्यू गैप आया, यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं आया, लेकिन मार्केट ने अपनी फर्स्ट वेव को यहाँ पर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर बुलिश गई है, फिर मार्केट ने ये लो लिया, फिर मार्केट ने ये हाई लिया, ये लो लिया, ये हाई लिया, और ये लो, यहाँ तक मार्केट की एक कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब देखिए मार्केट ने इस हाई को लेने के बाद ये लो ब्रेक किया, इस हाई को लेने के बाद ये लो ब्रेक किया, 1 2 3 कैंडल के बाद फेयर वैल्यू गैप आ गई यहाँ पर। ये देखें फेयर वैल्यू गैप जब आई है मार्केट, इसका मतलब मार्केट अब डाउन साइड पे जाना चाहती है, तो हम यहाँ से इसको बिल्कुल सिंपल ट्रेड करेंगे। इस ट्रेड का हम पकड़ करनी है जहाँ से मार्केट रिसेंट हमने बुलिश पकड़ी है, जहाँ से उसका फर्स्ट वेव ब्रेक हुआ था, वहां तक आप इसको इजीली टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक मार्केट आई। अब देखें इस सिनेरियो में क्या हुआ, इस सिनेरियो में मार्केट यहाँ से आई है, ये किया, हाई ब्रेक नहीं किया, उसके बाद लो, लो ये वाला भी ब्रेक नहीं किया, उसके बाद ये एक इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, ये मार्केट ने यहाँ तक इसका हाई ब्रेक करने के बाद फिर लो ब्रेक किया, तो हम इसको यहाँ तक रखते हैं, यहाँ तक, फिर मार्केट यहाँ तक है। ठीक है, अब इस सिनेरियो में क्या हुआ, मार्केट ने लो तो नहीं ली, लो तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, एक मिस्टेक हुई है, बिल्कुल एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर ये ब्रेक था, फिर उसके बाद ये था, फिर नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं,
ये नहीं, यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है यही मिस्टेक आपने नहीं करनी बिल्कुल। इसको ये हाई, और उसके बाद मार्केट यहाँ पर आई है, यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने इसका हाई स्वैप किया ना, तो यहाँ पर ये हाई स्वैप होने के बाद ये हाई लगा हुआ है यहाँ पर, फिर ये ऐसे गई, ये चीज, ठीक है ना। फिर मार्केट यहाँ पर देखें ऐसे गई है, तो इसका लो स्वैप करने के बाद फर्स्ट को यहाँ पर ब्रेक किया उसने। फर्स्ट हाई कहाँ पर था, यहाँ पर था फर्स्ट हाई इसका। जब मार्केट गई है तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, जब मार्केट बुलिश गई है तो 1 2 3 कैंडल पर इसका फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ, तो मार्केट को हम यहाँ पर इजीली बुलिश कर सकते हैं, यहाँ पर इसके नीचे ऐसा रखे, और टारगेट हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप टारगेट इसका कर सकते हैं, और यहाँ पर जो रिसेंट फेयर वैल्यू गैप है आप उसमें उसको भी टारगेट कर सकते हैं। टारगेट की अभी हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पर जब मार्केट फिर से ऊपर गई है, ये वाली मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट को हम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं, हाई 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 हाई, यहाँ तक हाई स्वैप की हुआ है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने लो किया, हाई लो हाई लो हाई, एंड मार्केट लो ब्रेक किया। तो इस सिनेरियो में मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में एंडेसमेंट कहाँ पर, सॉरी अपना हाई कहाँ पर स्वैप किया हुआ है। तो मार्केट का ये हाई को हम थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं, क्या स्वैप है यहाँ पर, इस सिनेरियो को रखते नहीं, ये थोड़ा सा बड़ा करके हमें देखना पड़ेगा क्या हाई स्वैप है नहीं। ठीक है, इस सिनेरियो में अब इसकी वेव को देखते हैं, तो फर्स्ट वेव जो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया, क्या फेयर वैल्यू गया भाई यहाँ पर 1 2 3 कैंडल के बाद यहाँ पर ये लो ब्रेक हुआ, तो इसमें ये लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर इसकी फेयर वैल्यू गैप आ गई, तो यहाँ पर हम इसकी शॉर्ट सेल इसके ऊपर ही इसका एसएल और टारगेट जहाँ पर मार्केट रिसेंट बुलिश हुई थी वहां पर इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब मार्केट देखें यहाँ पर आई है, यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने क्या किया, सिंपल है बिल्कुल, ये कैंडल इस कैंडल ने इसका हाई स्वैप किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर इसका हाई भी स्वैप है यहाँ पर, और फिर वेरी सिंपल यहाँ पर देखिए सेम सिनेरियो बन गया। मार्केट ने इसका लो लिया, उसके ऊपर क्लोज हो गई, तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि इसका लो लिया, यहाँ पर जो लो था ये लो लिया, इसके ऊपर ब्रेक, और 1 2 फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट ब्रेक हुआ है वहाँ पर हम इसके टेस्ट पर इसकी लॉन्ग की पोजीशन को एक्टिव करेंगे, और टारगेट मार्केट यहाँ से गिर रही थी वहाँ पर रखेंगे इसके नीचे ऐसे रहे। ठीक है, और देखिए मार्केट स्टिल बुलिश जा रही है, यहाँ पर उसने क्या बैरिश का कोई पैटर्न बनाया है, तो यहाँ पर आप रीड करके उसका बेरिश का पैटर्न फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर बेरिश का कोई पैटर्न नहीं बना, तो अब हम मार्क कौन सा जोन हमने किया हुआ था, मार्क हमने ये वाला जोन किया हुआ था। मार्केट अगर इस जोन के पास जाएगी तो हम इसको सेल करेंगे, ये वाला एक जोन था, और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर इसकी फेयर वैल्यू है पड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, हम सीधा मुद्दे की तरफ चलते हैं। सही है, यहाँ पर देखें मेरा ऑलरेडी पहले का स्ट्रक्चर इसका मार्क किया हुआ, इसको अगर हम यहाँ पर रखें तो फिर से मैं इसको रैंक करके आपको बताता हूँ कि मार्केट कैसे गई। मार्केट यहाँ से बुलिश हाई, फिर ये हाई यहाँ तक, फिर ये लो, मार्केट ने यहाँ पर स्वैप किया ये, फिर यहाँ तक आई मार्केट, और फिर यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने सीधा इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखे मार्केट ने ये वाला हाई स्वैप किया, ये वाला हाई स्वैप करने के बाद अपनी फर्स्ट कौन सी ब्रेक की, ये वाली ब्रेक की, जो कि यहाँ पर ये ब्रेक हो रही है। ठीक है, इसको करते हैं डिलीट, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 एंड 3, ठीक है 1 2 एंड 3 फेयर वैल्यू का भी है। मार्केट जब इसको टैप करेगी तो लोअर टाइम फ्रेम पर हम इसकी वैल्यू करेंगे यहाँ पर सेल देके, और टारगेट अब देखिए फाइनल हम और टॉप से इसको सेल करके ला रहे हैं, तो इसका फिर बॉटम तक इसका टारगेट होना चाहिए जो कि हमारा
बॉटम तक इसका टारगेट ये होगा, ये वाला लो। ठीक है ना, यहाँ पर इसका ये लो अब हम टारगेट करेंगे यहाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट मार्केट देखें ऊपर से गिर रही है, गिर रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लो हाई नहीं टूटा, यहाँ तक मार्केट आई है, यहाँ तक देखो मार्केट आई है, यहाँ पर फिर ये वेव लगी है, फिर ये ऐसे, और मार्केट गई है ऐसे, ऐसे। इस सिनेरियो को हम रखते हैं यहाँ पर, और देखें क्या मार्केट ने फर्स्ट वेव ब्रेक की। फर्स्ट वेव जब ब्रेक की यहाँ पर तो कोई गैप नहीं लगा, जब यहाँ पर ब्रेक हुआ तो 1 2 3 फेयर वैल्यू गया एंड मार्केट की रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट की, लेकिन हमें ऊपर से सेल मिली है तो हमने डाउन साइड इसको लेकर आना है, यानी हमने हमारी डाउन साइड पर ही इसकी पोजीशन रहेगी। ठीक है, यहाँ पर मार्केट जा रही है, और जब मार्केट ऊपर से देखे रिवर्स यहाँ पर हुई, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं, यहाँ पर गई मार्केट फेयर वैल्यू गैप टैप बुलिश। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने वही सेम फेयर वैल्यू गैप छोड़ी और इसको फर्स्ट वाले को ब्रेक किया, मार्केट बुलिश। और ये प्रीवियस का देखें, प्रीवियस का कितना की लेवल इसको मार कर रहा है। ऊपर जब गई है मार्केट का, यहाँ पर अगर आप रीड करें तो मार्केट यहाँ पर ऐसे, ऐसे और ऐसे, आपको भी आदत ऐसी हो जाएगी अगर आप इसको रीड करेंगे। तो यहाँ पर इसका एक पॉइंट मिस हुआ, वो कौन सा था, यहाँ पर ये, फिर ये लो को भी ब्रेक किया, ये हाई, और ये लो जब ब्रेक हुआ तो इसका ये लो, इस वे में हमने फेयर वैल्यू गैप देखनी है, तो इसमें फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर पड़ी हुई है, इसमें फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर 1 2 3 कैंडल के बाद ये फेयर वैल्यू गैप पड़ी हो, तो यहाँ पर इसकी शॉर्ट की ट्रेड बनती है यहाँ से लेकर नेक्स्ट, हम इसको भी आप टारगेट कर रहे हैं उस साइड पे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये वाला रीसेंट सिनेरियो में बना हुआ था, ये मैंने ड्रॉ भी यहाँ पर अपने लिए किया होता। तो यहाँ पर ये कैसे ड्रा है, इसको हम उठाते हैं, और यहाँ पर कहाँ पर इसको ऐसे नहीं समझ आएगी, मैं प्रॉपर आपको ड्रा करके बताता हूँ। मार्केट ऊपर से आ रही है, ये लो मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई, फिर ये हाई है, फिर ये लो है, फिर ये हाई है, और उसके बाद ये लो ऐसे। तो मार्केट का फर्स्ट जो था वो नहीं मार्केट से टूट रहा था, यहाँ पर भी देखें तो मार्केट ने क्या किया कि अपनी ऊपर गई, फिर उसके अंदर आने के बाद फेयर वैल्यू गैप छोड़ी, और वहां पर मेरी एंट्री ट्रिगर थी। और यहाँ पर देखें जो एंट्री मेरी ट्रिगर थी वो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से थी। मार्केट स्टिल बुलिश है, कहाँ तक हम इसको बुलिश देख रहे हैं, इस जोन तक जहाँ पर उसका लो पड़ा हुआ है। अगर हम थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं तो यहाँ पर भी मेरी मार्किंग इसकी पड़ी हुई है। यहाँ पर देखें तो मार्केट 3 मिनट पर, सॉरी 3 मिनट पर चलते हैं। 3 मिनट पर जाने पर ये लो, ये हाई था, ये हाई फर्स्ट टाइम जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो फेयर वैल्यू गैप थी, यहाँ से मार्केट बुलिश यानी अपनी रिट्रेसमेंट क्लियर कर रही है। तो ऊपर से अगर हम देखें इसका, इस जोन को भी अब हम लीड करते हैं। हाँ, ये एक एंट्री पड़ी हुई है, यहाँ पर देखिए एंट्री है, और मेरा स्ट्रक्चर भी प्रॉपर इसका जो है मैपिंग भी पूरी है, यहाँ से लेकर मार्केट, ये आप यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये हाई, ये लो स्वैप है, यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ पर है। यहाँ पर आने के बाद ये सिनेरियो किया होता मार्केट ने, यानी अपनी इस वेव को ब्रेक किया होता है। एंगेजमेंट या लिक्विडिटी इसकी यहाँ पर पड़ी हुई थी, ऊपर से इसका फेयर वैल्यू का भी था, यहाँ से मैंने इसकी ट्रेड की एंट्री प्लान की थी। यहाँ पर भी अगर आप देखें इसको भी हम डिलीट करते हैं, और सेम सिनेरियो वैसा ही बना हुआ। मार्केट कहाँ पर गई है, ये यहाँ पर हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर आई है, यहाँ पर ये ऐसे, ऐसे, और फिर ये, फिर ये, और फिर यहाँ पर इसने ये किया होता यहाँ पर। ठीक है, ये सिनेरियो अगर आप देखें तो इसने यहाँ पर लो ब्रेक किया होता है, यहाँ पर इसकी फेयर वैल्यू गैप भी थी, और एंट्री थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट यहाँ पर ब्रेक हुई है, फेयर वैल्यू गैप भी है, यहाँ पर भी इसकी सेकंड एंट्री भी हो सकती है। ठीक, अब नेक्स्ट इसी तरह ये वाला भी मैंने प्लेन किया, और यहाँ पर मार्केट अब बहुत सारी आपको ऐसे मिलेंगी, जो आप बिल्कुल अगर मार्केट के स्ट्रक्चर को समझे के चलेंगे कि लिक्विडिटी किस साइड पे रन होने जा रही है, तो आपको ये मार्केट
कभी भी तंग नहीं करेगी। बिल्कुल सिंपल वे में मार्केट चल रही है, जो कि हम टारगेट किसको कर रहे हैं, टारगेट हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लो तक मार्केट में श्योर हो गए, यहाँ तक आएगी आएगी। ठीक है ना, यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड बेरिश था, वो बेरिश साइड पर ही जाना चाह रही थी। ठीक है, इसको आप समझे। इसमें आपको मैपिंग में मसला आएगा, मैपिंग में मसला आएगा, इस पे मैं मजीद सिर्फ इसकी जो लिक्विडिटी मैपिंग है ना, यहाँ पर ये चली है, ये हाई है, ये लो है। अब नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया है तो इस हाई पर चली जाएंगे, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया तो लो पर चले जाएंगे। इस कैंडल ने ना ही लो ब्रेक किया ना ही हाई ब्रेक किया तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट लो ब्रेक हुआ तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर जो यहाँ तक शिफ्ट हो गया, फिर मार्केट ऊपर गई। फिर इस कैंडल ने इस कैंडल का लो स्वैप किया, ऐसे बुलिश गई, इसका हाई स्वैप है, यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक आई, उसके बाद हाई नहीं स्वैप तो मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक गई है। तो इसमें हम इसको थोड़ा सा साइड पे रख के अगर रीड करें तो इसका फर्स्ट वेव यहाँ पर ब्रेक है, यहाँ पर मार्केट टैप करके बुलिश हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पर टैप करके बुलिश हो रही है, ऊपर से मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरफ जा रहा है कि यहाँ से ये वेव है, ये वेव है, ये वेव है, और यहाँ तक मार्केट ये और ऐसे करके इसको अचीव करने की कोशिश कर रही है। तो हमने यहाँ पर हाई हाई को लेने के बाद मार्केट लो साइड पे आई है, तो क्या इसमें कोई क्लियर वैल्यू है पड़ी हुई है? तो यहाँ पर देखें 1 2 3, यहाँ से मार्केट गिर भी सकती है इस लेवल से, क्योंकि H1 अभी तक मार्केट को बेरिश करवा रहा है, पेमेंट में बेरिश में जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये मार्केट को बेरिश करवा सकता है। ठीक है, अदरवाइज क्योंकि मार्केट में काफी मोमेंटम यहाँ पर देखें, इतना अच्छा मोमेंटम मार्केट में आया हुआ, तो इसका मतलब मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी कर सकती है, और इस लेवल को अगर ब्रेक नहीं करती तो यहाँ से मार्केट वापस अपना ट्रेंड सेल साइड पे भी कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, कैंडल पे ही हम मजीद इसको बात करेंगे, इसके मैपिंग को मजीद रिफाइन करके, और इसको लोअर टू हाई टाइम फ्रेम पर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने वीडियो को ऐसे रिफाइन करना है बिल्कुल सिंपल वे में।